हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डीएसएसबी का। आपको पता है चैनल पे सीरीज चल रही है डीएसएसबी के जूनियर स्टूडेंट एलडीसी ग्रेड 4 दास को लेके। यहाँ पे उसकी शायद ये 8वीं वीडियो है, ठीक है। अब अगर आपने फॉर्म भरा, जाहिर सी बात है आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहो देख सकते हो। इसमें 10 क्वेश्चन है, ये जैसे कि दिल्ली पुलिस जहाँ जाके मुझे पेपर मिल रहे हैं उनका क्या नाम है, मैं यहाँ पे, ताकि डीएसएसबी में कंप्यूटर का फंडामेंटल आएगा और उनमें भी सब में कंप्यूटर का फंडामेंटल आया, तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं। चलो सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑप्शन इन एमएस वर्ड शो द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एज बुलेटेड पॉइंट। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बुलेट यानी कि पॉइंट के ऑप्शन को दर्शाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं उसमें डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई पॉइंट लगानी, तो इसमें से कौन सा व्यू दर्शाएगा। तो देख लेते हैं हम चारों यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड की शॉर्टकट की आपको पता होगी, विंडो के साथ हम आर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद हम देखो यहाँ पे देखते हैं कि भैया जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये मैं बाद में आऊँगा, सबसे एंड में ले लेते हैं, इसे नीचे कर देते हैं फिलहाल के लिए, नीचे काम आएगा भी आपके लिए। व्यू में आते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, वो वाला सेव रहने देंगे। हमने यहाँ पे क्या करा, व्यू में हम आए, यहाँ पे व्यू में सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है वगैरह, वेब लेआउट है। उसमें क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले आउटलाइन क्या होता है। आउटलाइन मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो इसमें क्या होता है, वो बुलेट की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आ गया, बुलेट है, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। मानो मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के 2 पार्ट है, तो मैंने कंप्यूटर लिख के एंटर करा, फिर मैंने टाइप करा, मैं कहा भैया एक तो हमारा हार्डवेयर होता है और एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। मान लेते हैं सॉफ्टवेयर के मुझे बहुत सारे टाइप देने। सॉफ्टवेयर मतलब जो हार्डवेयर है उसमें क्या क्या होता है भैया, प्रिंटर ले लिया, उसके बाद ठीक है स्पेलिंग देख लेना, उसके बाद क्या नाम है, माउस हो गया, उसके बाद हो गया कीबोर्ड हो गया, मतलब ऐसे करके जितने भी मान लेते एप्लीकेशन में आ गए हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, तो ऐसे करके हम जितने मान लेते हैं हमें पॉइंट में देना है। तो ये पॉइंट में आंसर आ गया। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये होते रहेंगे, माइनस करने प्लस करने, जो भी हमें करने, प्लस करूँ एक्सपेंड हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है बुलेटेड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं व्यू में, दूसरा ऑप्शन क्या है, वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या करता है कि भैया अगर ये चीज़ हम वेब पे अपलोड करें, यानी कि ऑनलाइन अपलोड करें किसी वेबसाइट पे, तो ये कैसा दिखेगा भैया, कुछ इस प्रकार दिखेगा अगर हम किसी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, हम प्रिंट लेआउट इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है। ये भी ध्यान रखना कि प्रिंट लेआउट इसका बाय डिफॉल्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि एमएस वर्ड 2000 मतलब कोई सा भी वर्जन हो कि उसका डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है, तो प्रिंट लेआउट उसका डिफॉल्ट लेआउट होता है। जब भी हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो हमें ये खुला हुआ मिलता है। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट मान लेते हैं मैंने क्या करा, यहाँ पे एक शेप बना दी, ठीक है भैया। शेप बनाने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, मैंने एक शेप पे कलर कर दिया। उसके बाद हम व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद ड्राफ्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जितना भी टेक्स्ट होगा केवल वो आएगा, जो भी इमेज फॉर्मेटिंग, वो जो इमेज वगैरह होगी वो सारी हट जाएगी, इमेज हो गई, शेप हो गई, सारी हट जाएगी। इससे क्या होगा, जो भी हमें अपने कंटेंट में एडिटिंग करनी है हम बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चारों ही थी, चारों ही मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये रहा पेपर, ठीक है। प्रिंट लेआउट मैंने बता दिया, डिफॉल्ट लेआउट होता है, आउटलाइन में बुलेट आ गई, वेब लेआउट कैसे वेब पे देखा जाएगा, और ड्राफ्ट यहाँ पे कि भैया शेप वगैरह अगर मुझे हटानी है तो मैं हटा के सिर्फ अपना टेक्स्ट की बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आउटलाइन एक सही विकल्प है, सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एमएस होम पेज इज द डैश पेज ऑफ अ वेबसाइट। भाई होम पेज इसमें से कौन सा पेज मतलब होता है, पहला पेज होता है, लास्ट पेज होता है, मिडल पेज होता है। चलो हम एक वेबसाइट खोल लेते हैं, सरकारी रिजल्ट ही खोल लेते हैं। ये इसका होम पेज है। होम पेज क्या होता है, होम पेज होता है पहला पेज, ठीक है भाई। जैसे मैंने खोला, अब जो इसके सारे पेज आएंगे ये हमारे क्या नाम है, बाकी के अलग पेज है, लेकिन जो होम पेज होता है वही पहला पेज होता है। होम पेज इज इक्वल टू फर्स्ट पेज, ये कोई सी भी आप वेबसाइट में मान सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया, चलो काट देते हैं फिलहाल हम इसे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू मूव थ्रू द ईच ऑफ ओपन टैब गोइंग टू द राइट इन द क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर मान लो, कोई भी ब्राउजर मान लो, मैंने 3-4 ब्राउजर खोल दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे खोल दिया भैया सरकारी रिजल्ट खोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोजिला का ही खोल देते हैं कुछ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या नाम है कंट्रोल टैब दबाऊंगा, तो कंट्रोल टैब से क्या होगा, देखो मैं अलग अलग ब्राउजर, अलग अलग टैब पे स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट के साथ टैब दबाता हूँ तो क्या होगा, ऑल्ट के साथ टैब होगा, मैं अलग अलग विंडो में स्विच होंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने एमएस ये मोजिला खोल रखा है, फिर यहाँ पे एमएस वही खोल रखा है मैंने, तो अब मैं इनमें स्विच होऊंगा, ठीक है। ऑल टैब से भी हो सकता हूँ, मैं विंडो टैब से भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया ऑल टैब से। देखो मैं पूछेगा किस में जाना है मुझे, मैं कहता हूँ भैया मुझे इसी में ही आना, तो इसी में मैं वापस आ जाता हूँ। विंडो के साथ टैब दबाऊँ तो विंडो के साथ टैब से भी होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं आएगा विंडो के साथ टैब, क्योंकि विंडो के साथ किसी किसी विंडो में होता है, विंडो 7 में होता है, विंडो 10 में नहीं होगा जहाँ तक, ठीक है। कंट्रोल एन से क्या हो, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है, अगर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। और क्या नाम है, अगर इसकी हम ब्राउजर की बात मान लो, हम कोई भी ब्राउजर है, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा तो क्रोम ब्राउजर में, तो उसमें क्या होगा कि एक नया मतलब क्रोम ब्राउजर खुल के आ जाएगा, नई विंडो खुल के आ जाएगी, तो कंट्रोल एन से ये होगा।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पीओपी इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। इस पीओपी की फुल फॉर्म बतानी, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया भी था ये क्या होता है, एक बार फिर से बता दें, थोड़ा सा मतलब लेंदी था पर कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमने क्या करा, हम इसे वापस प्रिंट लेआउट कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक आपने मेल भेजा, ठीक है, एक मान लेते हैं राहुल ने मेल भेजा किसी को, राहुल ने मेल भेजा किसी को, मान लेते हैं राहुल ने अपनी जीमेल की आईडी से या फिर जीमेल की ही आईडी पे, ठीक है, rahul@gmail.com कर देते हैं, ये एक मेल है, ठीक है। अब यहाँ से एक मेल गया, मान लेते हैं याहू की किसी बंदे पे, ठीक है, हम क्या देते शुभम@gmail.com, ठीक है भैया, ये यहाँ पे हो गया। अब जैसे ये यहाँ पे जाएगा, जब ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएगा कि यहाँ से शुभम के पास चला गया, नहीं, तो ये क्या होगा, पहले जाएगा जीमेल के सर्वर में, ठीक है। तो जीमेल के जब ये सर्वर में जाएगा तो ये जाएगा किस प्रोटोकॉल के थ्रू, मतलब ये तो नॉर्मल जा रहा है, लेकिन उस प्रोटोकॉल को जो नाम दे रखा है वो दे रखा है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसके थ्रू? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मान लेते हैं ये दोनों जीमेल की हैं और ये अलग अलग कंट्री में या कहीं पे भी आप मान सकते हो, तो ये क्या होगा भैया, ये यहाँ पे आया, ये मान लेते हैं यूएस में है, तो यूएस के सर्वर में गया, यूएस के सर्वर से फिर ये जाएगा इंडिया के सर्वर में, क्योंकि इसे मेरे पास आना है, मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इंडिया के सर्वर में, तो भैया ये यहाँ से आके ये जो यहाँ से भी जाएगा, इस प्रोसेस को भी हम SMTP कहेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ये यहाँ से इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और अब जो ये बंदा, जो ये सर्वर है, ये सर्वर जो मेरे पास भेज रहा है, मेरे पास एक पर्सन के पास, तो ये जाएगा पीओपी के थ्रू, मतलब मैं इसे जो रिट्रीव करूंगा, रिसीव करूंगा, इस चीज को हम कहेंगे पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या फिर IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP या फिर आपका पीओपी। पीओपी का कौन सा वर्जन चल रहा है? पीओपी 3 चल रहा है, पीओपी 3, इस टाइम पीओपी 3 वैसे लिखा है, इफ इन केस पीओपी 3 ना आए तो पीओपी आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से मिल गया SMTP, यहाँ से एक सर्वर से दूसरे सर्वर में गया SMTP, और जब उस सर्वर से मेरे पास आया, जो इसको राहुल ने भेजा था, तो वो आ गया IMAP या फिर पीओपी के थ्रू, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, which of the following does not appear as a part of clipboard command group under the home menu in the recent version of MS Word such as Word 2016। इसमें से कौन सा विकल्प हमारे क्लिपबोर्ड समूह के अंतर्गत नहीं आता है? देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे आए, ठीक है, इसी पे आ जाते हैं, Ctrl A करके डिलीट कर दिया, सब डिलीट हो जाएगा। देखो ये आपको ना थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, जो ये वाला रिबन होगा, ठीक है, मैं स्क्रीन जूम कर सकता हूँ, ये जूम नहीं कर पाता मैं, तो यहाँ पे क्या ना दिक्कत क्या आएगी, मतलब मुझे एप्लीकेशन वगैरह डालने पड़ेगी, तो सिस्टम थोड़ा सा हैंग होगा, होना चाहे हो तो बहुत कुछ सकता है, पर वही है ना, सिस्टम थोड़ा सा आप मेहनत कर लेना। आप क्या करना, देखो यूट्यूब क्वालिटी सही है वीडियो की, तो उसमें क्या होगा, यूट्यूब में ना आप जूम भी कर सकते हो, थोड़ा सा जूम करके देख लेना वीडियो में, तो यहाँ पे जूम हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्लिपबोर्ड समूह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्लिपबोर्ड, ये यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, ऑप्शन है, ऑप्शन को ग्रुप के आधारों पर इन्होंने बांट रखा है। तो कट क्लिपबोर्ड के अंदर क्या है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉन्ट के अंदर ये है फॉन्ट वगैरह, पैराग्राफ के अंदर शो एंड हाइड का है, शो एंड हाइड ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है शो एंड हाइड, जो कि पैराग्राफ के ऑप्शन, पैराग्राफ के ग्रुप में है, यानी कि पैराग्राफ के समूह में एक विकल्प है शो एंड हाइड। ये क्या काम करता है, ये क्या काम कर रहा है, जैसे मान लेते हैं मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाला साइन आ जाएगा, जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो टैब की मुझे साइन दिखाएगा, स्पेस दबाऊंगा स्पेस के लिए ये वाला साइन दिखाएगा, और एंटर दबाऊंगा तो एंटर के लिए मुझे ये वाला विकल्प यहाँ पे ये दिखाएगा ऑप्शन। तो 3 इसमें होते हैं, तीनों मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। शो एंड हाइड का आपको काम पता चल गया। उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं, मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। इन MS वर्ड ऑल पैराग्राफ कैन हैव राइट अलाइनमेंट, क्या सारे पैराग्राफ राइट अलाइनमेंट हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल सही है, दिखाऊंगा अभी आपको करके, ठीक है। वैसे मैं बता चुका हूँ ये वाला, ठीक है। अब MS वर्ड ऑल पैराग्राफ कैन नॉट हैव सेम हैंगिंग ऑप्शन, मतलब ये क्या है, हैंगिंग ऑप्शन तो कुछ नया सा लग रहा है। चलो भैया हम आते हैं इस पर, अब हैंगिंग ऑप्शन का काम आएगा, अभी इस डब्बे का काम आएगा, ये पता चलेगा आपको क्या है, ठीक है। देखो पहले हम आते हैं अलाइनमेंट वगैरह, हमने सिलेक्ट करा, देखो ये अलाइनमेंट है, हम लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिफाई की शॉर्टकट की Ctrl J, राइट की Ctrl R, सेंटर की Ctrl E, तो हमने सबके यहाँ पे कर दी, Ctrl L होगी लेफ्ट की। अब आते हैं ये क्या है हमारा, ये देखो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा जूम कर लेना, ये वाला सेम है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे होता है ये वाला, जो इस डब्बे को जो सबसे ऊपर वाला है, ये ट्रायंगल जो सबसे ऊपर वाला है, ये होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। कौन सा? फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। देखते क्या करता है। उसके बाद आते हैं क्या नाम है, ये होता है हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है लास्ट लाइन इंडेंट। अब उसने यहाँ पे क्या पूछा है
कि क्या सारे पैराग्राफ सेम हैंगिंग इंडेक्स रख सकते हैं, यही सवाल है जहाँ तक है, ठीक है। ऑल पैराग्राफ और MS वर्ड ऑल पैराग्राफ कैन नॉट हैव सेम हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। क्या वो सेम हैंगिंग इंडेंट नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। इनने क्या पूछा है, क्या मान लेते हैं हैंगिंग इंडेंट क्या करता है, हैंगिंग इंडेंट ये करता है जो भी पैराग्राफ होता है उसकी पहली लाइन को छोड़ के बाकी सबको आगे धकेल देता है। जैसे सपोज हैंगिंग, देखो इसमें 3 है, मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये देखना पड़ेगा। अगर मैं नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जाएगा, अगर मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ सबसे ऊपर तो यहाँ पे क्या नाम है, सिर्फ पहली लाइन जाएगी। देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जाएगा, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या नाम है, पहली लाइन जा रही है। इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्या होगा, हैंगिंग इंडेंट में। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है कि भैया जो मैंने हैंगिंग इंडेंट पे क्लिक करा उसमें पहली लाइन को छोड़ देगा, बाकी दोनों जितनी भी लाइन है 2 3 4 पैराग्राफ की तो उसे सरकाएगा। अब उसमें सवाल क्या था कि क्या सारे नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। माने मैंने सार सबको सिलेक्ट कर दिया और हैंगिंग इंडेंट को पकड़ा मैंने और मैंने खींच दिया, तो देखो सबकी पहली लाइन में ही रहेगी और सबके जो बाकी लाइन थी जो अब इनका हैंगिंग इंडेंट है अब वो सेम है। अब जो इनका हैंगिंग इंडेंट है वो सेम है, तो सारे पैराग्राफ का हैंगिंग इंडेंट सेम हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको तीनों बता दिए यहाँ पे क्या क्या होते हैं। हम वापस आते हैं तो आपको पता ही चल गया आंसर, ठीक है भैया। जो पहला है ये ट्रू है और जो दूसरा ये फॉल्स है, क्योंकि सबका हैंगिंग इंडेंट सेम हो सकता है और सारे पैराग्राफ राइट अलाइनमेंट के भी हो सकते हैं, तो ये सही है। और ये वाला ऑप्शन अगर कैन नॉट नहीं होता तो ऑल पैराग्राफ कैन हैव सेम हैंगिंग पोजीशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन MS वर्ड टेबल इज फॉल्स, ठीक है, मतलब अबाउट MS वर्ड टेबल, ठीक है। MS वर्ड की टेबल के बारे में क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल होती क्या है, इसने क्या बोला और हम क्या कर रहे हैं। चलिए भैया आते हैं। MS वर्ड की टेबल और एक्सेल में जो हमें टेबल दिखती है सेम सी होती है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने ये टेबल ले ली, ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रही होगी। चलो हम इसे डिलीट कर देते हैं, लेआउट पे आएंगे, डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, डिलीट। अब ये रो है या कॉलम है, बताओ ये रो है या कॉलम है? ये हमारे पास कॉलम है, जो ये वाली रो होती है, मैं उंगली से करके दिखा रहा हूँ फिर मुझे पता चला माउस दिखेगा, ठीक है। ये वाली हो गई हमारी कॉलम हो गई और ये हमारी रो हो गई, तो कॉलम डिलीट कर देते हैं, कॉलम डिलीट, ठीक है। चलो इसे जूम करते हैं थोड़ा सा, देखो सबसे पहला ऑप्शन हम इन्हें मर्ज कर सकते हैं। मर्ज क्या होता है? मर्ज होता है कि हमें एक या एक से अधिक सेलों को मिलाना है, मुझे मान लेते हैं इसे मिलाना है। देखो अभी इनमें लाइन है, यहाँ कर देंगे तो मर्ज कर देंगे, देखो लाइन बन जाएगी, तो अभी एक हो गया, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते बैक आ जाएगा। हम ऐसे करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पहली उसकी लाइन ये है कि पहली लाइन क्या है, द 2 और मोर कॉन्जुगेटिव सेल रो, ठीक है। क्या हम ऐसे किसी सेल को मर्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। क्या हम ऐसे किसी सेल को मर्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो हो गए जो होने वाले हैं। अब उसके बाद क्या क्या नहीं हो सकते। पहला उसने यहाँ पे कहा है कि भैया जो लास्ट सेल है, क्या हम ऑल्टरनेट सेल ऑफ अ रो कैन नॉट बी मर्ज। अब क्या ये सच है? हाँ जी सच है, हम मर्ज नहीं कर सकते दो अल्टरनेट। मतलब देखो जैसे मान लेते इसने कहा मुझे ये वाला करना है, मैं कुछ लिख के दिखा देता हूँ, ये वाला मर्ज करना है और ये वाला मर्ज करना है। भाई ये दोनों कैसे मर्ज हो सकते हैं? ये अपने आप में इंडिविजुअल सेल है, अगर ये तीनों होते तो ये मर्ज हो जाता। अब भैया मर्ज कैसे होंगे? ये मतलब ये वाला सेल भी तो बीच में है, तो ये मर्ज नहीं हो सकते, ठीक है। मान ले वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे मर्ज करने, अरे ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकते। मान ले जैसे वही घर है ना, मान लो 3 लगातार घर है, जब तक ये बीच वाले घर का बंदा नहीं मानेगा तो तीनों अपना घर, मतलब ये दोनों मिला कैसे सकते हैं? ये ऊपर से वो तो डालेंगे नहीं पुल, तो ये वही वाला, जब तक ये तीनों हानि भरेंगे, जब तक अगर मान लेते ये तीनों होते तो ये हो जाता। पर लेकिन जो ये अल्टरनेट है, हम ये वाला सेल एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो उसमें सही है कि कैन नॉट मर्ज। अब उसमें क्या रहा है, हम पहला और आखिरी सेल मर्ज कर सकते हैं। सेम यही वाला ऑप्शन आएगा, पहला ये वाला हो गया और लास्ट ये वाला हो गया। अरे ये वाले भी मर्ज नहीं हो सकते, इसमें तो इतने सारे बंदे, एक मतलब ये बंदा राजी, ये बंदा राजी, पर ये जो 4 बंदे हैं ये राजी नहीं है, तो इनके बिना कैसे मर्ज हो जाएगा? अगर ये सारे होते तो मर्ज हो जाता। मान लेते हैं सारे मर्ज कर देते हैं, सारे मर्ज हो जाएंगे, तो पर लेकिन ऐसे ऐसे कहाँ मर्ज होगा? ये बीच वाले बंदे कहाँ जाएंगे? बीच वाले बंदे नहीं होते तो बात होती, अगर नहीं होते तो फिर वो कॉन्जुगेटिव सेल हो जाते, वो फिर अल्टरनेट या फर्स्ट और लास्ट को ही होते, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल क्या है, ठीक है, ये आपका आंसर पता चल गया, ठीक है। कैन मर्ज, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट एक साथ मर्ज नहीं हो सकता, और यहाँ पे कैन नॉट है, तो इसलिए ये भी यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, मर्ज नहीं हो सकते। इसमें से इन चारों विकल्प में से सबसे ऊपर की ओर कौन सा ऑप्शन आता है? स्टेटस, हॉरिजॉन्टल। स्टेटस हमेशा नीचे आता है, ध्यान रखना, वैसे आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सेल खोल लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हो गया ये हमारा टाइटल बार। अगर उसमें टाइटल बार ऑप्शन होता तो टाइटल बार आंसर होता,
उसके बाद ये होता है मेन्यू बार जहाँ पे हमारा मेन्यू शो होता है। उसके बाद ये वाला होता है हमारा रिबन, ठीक है, RIBBON, कंट्रोल F1 शॉर्टकट की होती है हाइड और शो भी हो जाएगा और हाइड भी हो जाएगा। उसके बाद आता है फॉर्मूला बार यहाँ पे ये है। ये क्या होता है, ये होता है नेम बॉक्स कि अगर हमें नेम करना है। और ये क्या होता है, ये यहाँ पे होता है इंसर्ट फंक्शन जहाँ पे सारे हमारे फॉर्मूले शो करते हैं, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला बार के बाजू में होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, देखो जितनी मैंने वीडियो में पढ़ाया सब आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारी होगी पूरी की पूरी शीट। पूरी शीट में कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी बता देता हूँ, अगर रो की बात करें तो 10,48,576 यानी कि 2 की पावर 20। और अगर हम ऐसे बात करें कॉलम कितने होते हैं तो 16,384 कॉलम होते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे हमारा स्टेटस बार जहाँ पे हमारा जूम वगैरह शो करता है। और जो सबसे नीचे आ रहा है ये होता है टास्क बार जहाँ पे हमारे सारे टास्क वगैरह शो करते हैं। तो ये मैंने आपको सारे बता दिया, ऑप्शन आपको पता ही चल गया होगा उसमें से क्या आंसर है, फॉर्मूला बार ही है। टाइटल बार होता तो टाइटल बार ऑप्शन हो जाता, अगर मेन्यू बार भी होता तो मेन्यू बार हो जाता, अगर टाइटल बार नहीं होता जब तो, ठीक है। उसके बाद अब एक तो मैं ठीक है क्या कहने की आदत कम करूँगा, ठीक है, अरे ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ अ कंटेंट। हमने क्या भाई ये कह रहा है कि अगर हमें कोई भी रेंज सेलेक्ट करनी है एक्सेल में तो हम किस टैब का मतलब किस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। हम ये क्या कह रहा है, मान लेते हैं मुझे सिलेक्ट करना है, तो जैसे अगर मैं सिलेक्ट करूँगा ना तो देखो अगर मैं नीचे एरो करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो शिफ्ट के साथ क्या होगा, देखो आप ये सिलेक्ट हो रहा है एक साथ। जहाँ पे ये सेल होगा, अब मैं ऊपर का सेल दबाऊँ ऊपर हो जाएगा, नीचे का दबाऊँ नीचे का यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है कि शिफ्ट आंसर है यहाँ पे। उसके बाद हम देख लेते हैं सीलिंग का फॉर्मूला, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सीलिंग फ्लोर मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। देखो सीलिंग क्या होता है, सीलिंग माने छत होती है, फ्लोर माने होता है नीचे, तो इससे आपके नीचे ऊपर से याद रहेगा। चलो हम यहाँ पे आते हैं सीलिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे करा सीलिंग, मैंने क्लिक करा। अब सबसे पहले पूछा नंबर क्या है, मैं नंबर ले रहा हूँ 7 ही ले लेता हूँ, (10, (5) जो उसमें विकल्प है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये 5 देखेगा, 7 है नंबर, 5 के ऐसे मल्टीपल देखने हैं मुझे जो कि 7 के पास हो। देखो हम दोनों मल्टीपल पे आते हैं, मैं इसे फिलहाल काट देता हूं, इसे मैं चालू नहीं कर रहा। तो एक तो 5 होता है भाई, 5 के पास है, और एक क्या नाम है 10 होता है, ठीक है। 10 अब यहाँ पे क्या नाम है, सीलिंग माने होती है छत, यानी कि ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कौन सा भैया 10 है, 5 से तो बड़ा ही है, तो 10 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे इसे 10 कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे होता है फ्लोर, तो क्या होता है, फ्लोर होता है नीचे, यानी कि हमें इसका नीचे वाला देखना है, ठीक है। तो फ्लोर यहाँ पे आ गया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो गया 5। इफ इन केस यहाँ पे 10 होता तो क्या होता, अब आंसर क्या होता, आप नीचे कमेंट करके बताना। देखो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा कि अगर कोई वैल्यू, भाई इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या है, भाई ये खुद अपने आप में एक मल्टीपल है, तो मुझे इसमें ना तो नीचे देखने की जरूरत है ना मुझे इसमें ऊपर देखने की जरूरत है, मुझे बेधड़क ये वाला आंसर मैं चूज कर लूँ। 10 आंसर यहाँ पे। सेम अगर यहाँ पे सीलिंग होता तो क्या आता, सीलिंग में भी यहाँ पे 10 ही आता, क्योंकि भैया मुझे ना तो नीचे देखने की जरूरत है ना मुझे सेल आ गया, ठीक है। मुझे ना तो नीचे देखने की जरूरत है ना मुझे ऊपर देखने की जरूरत है, क्योंकि यही आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है दोनों ऑप्शन, ठीक है। सारी वीडियो मतलब सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए। इफ इन केस कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ भी बताना हो, ठीक है, साउंड के अलावा, ठीक है, साउंड सही है वैसे, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।